को उठा रहा है, सरकार पर कितना असर डाल पाइएगा? महाभारत में एक वर्णन आता है, योगी राज कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारताभ्युत्थानं साधूनां च विनाशाय दुष्कृता। देखिए, अगर नीट की परीक्षा या हाथरस की घटना, क्या कारण है कि इस तरह की जितनी भी घटनाएं हैं वो भाजपा शासित प्रदेशों में ही क्यों घटती है? सबसे ज़्यादा पेपर लीक हुआ, चाहे पुलिस भर्ती का हो या किसी तरीके का, पीसीएस जे में 50 कापी बदल दी गई। हाई कोर्ट में जो उसका चेयरमैन था उसने बताया, समझ रहे हैं? उसके बाद योगी बाबा फिर भी बड़े ईमानदार हैं। राजा हरिश्चंद्र की छठी औलाद, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की छठी औलाद, देश के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी, इतना बड़ा व्यक्ति, इतना महान, ये झूठ नहीं बोलते ना। ये पूरे झूठ के दलदल में समाये हुए हैं। आप मुझे बता दीजिए कि अभी एक वीडियो चल रहा है, रील चल रही है, एक छोटा सा बच्चा है, उसका बयान देख रहा हूँ। उसने कहा कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का पढ़ा हुआ एमफिल किया हुआ व्यक्ति बाल बुद्धि। तो हे अंधभक्तों, हे गधा भक्तों, ये बता दो कि 9th क्लास फेल व्यक्ति एक गधा बुद्धि है या बैल बुद्धि? उसकी बात है, मेरी नहीं है। दूसरी बात, ये एक रेपिस्ट कई आपराधिक मामलों में लंबित है, जेल भी गया हुआ है। यूपी पुलिस का कांस्टेबल था, वो भोले बाबा हो गया। पहले वो बसपाई था, बाद में भाजपाई हो गया। ये बताइए उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? उसके नाम से एफआईआर में उसका नाम क्यों नहीं पड़ा? बाबा की क्या गलती? ये तो हादसा था ना। अच्छा, हादसा था। वहाँ परमिशन जिसने दिया, वहाँ लाइन ऑर्डर व्यवस्था ठीक रहने के लिए कोई व्यवस्था की गई थी? बिल्कुल नहीं की गई थी। तो वो जो जिम्मेदार डीएम है और कप्तान है, वहाँ का एसडीएम है, वहाँ का तहसीलदार है, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? हॉस्पिटल में मेडिसिन और डॉक्टर की व्यवस्था क्यों नहीं हुई? इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। स्वास्थ्य मंत्री कहाँ हैं? स्वास्थ्य मंत्री लापता। योगी आदित्यनाथ सबसे पहले पहुंचे थे वहाँ। योगी आदित्यनाथ पहुंच जाएं, क्या 500-600 लोग जो मरे हैं, जो वहाँ प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं, मैं सरकारी आंकड़े का जिक्र नहीं कर रहा हूँ, वहाँ के लोग जो बता रहे हैं कि 500 से 600 लोग मरे। उनके घर में जो मातम छाया। योगी जी गए थे, कितने पीड़ित परिवारों से मिले थे, तब उनसे पूछिएगा। कहीं मिले थे, लेकिन पंडित राहुल गांधी गए, पीड़ितों से मिले। उनका दुख देख करके पंडित राहुल गांधी की आंखें भर आई। वहाँ के प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं, तमाम मीडिया चैनलों पर चल रहा है, गोदी मीडिया नहीं चलाएगा। भाजपा कह रही है राहुल गांधी जी राजनीतिक उल्लू सीधा करने गए हैं वहाँ। अच्छा, ही बताइए, इस समय उत्तर प्रदेश में चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, नगर निगम का चुनाव है, उपचुनाव है। उपचुनाव है, तो वहाँ हाथरस में चुनाव है। आप मुझे बताइए, हाथरस में चुनाव है? मुझे बता दीजिए, हाथरस में चुनाव है? भाजपा के लिए नहीं चुनाव है, कांग्रेस पार्टी उपचुनाव लड़ रही है। आप मुझे बता दीजिए, किसी के दुख में शरीक हो जाना राजनीति कहलाती है। अगर ये मणिपुर गए थे तो राजनीति करने गए थे। देश का प्रधानमंत्री तो मणिपुर का मोह लेने में, दरअसल क्या है, ना से नायडू अन्नी से नीतीश, इन दोनों ने मिल करके मोदी सरकार की
या इंडिया सरकार की नानी याद डरा दी, इसलिए बौखलियाए हुए हैं, परेशान है, पगला गए। दोनों भाजपा के साथ हैं। दोनों भाजपा के साथ है। उनकी डिमांड इतनी तगड़ी है, 1 लाख करोड़ की नायडू जी की डिमांड है। अभी 15,000 करोड़ तो तत्काल दीजिए, सिंचाई व्यवस्था ठीक ठाक है। उसके बाद एटीएम बंद, सरकार आपकी धराशायी। ये तो सांस ले रहे हैं ऊपर।